आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में बारात लेन देन का सिस्टम है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, यानी आप लोग क्या भी है? रे भाई, ये कैसे चलेगा? कुछ बेटी वाले के पास भी पैसा बहुत है, वो दिखाता है। एक बेटी वाले ने अपनी बेटिया की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया, ज्यादा नहीं, पैसा दिखाता है। अभी एक साहब ने अपनी बेटिया की शादी की है, 2,56,00,000 रुपया कैश दिया, पुलिस ने केस कर दिया है, 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है। और शेख लोग यहाँ बैठे हुए, इनके मुंह में पानी आए या ना आए, मेरे मुंह में पानी आ गया। काजी साहब को जिसने निकाह पढ़ाया, आज अपने यहाँ काजी साहब को 500-1,000 रुपया देते, सुनते पूछते सुन्नत है क्या? वाह रे वाह, 500 देने में पूछते सुन्नत है क्या? और ये कई लाख लिए बैठा, वो सुन्नत है क्या? कजियाना 500 देने में हम और आप पीछे निकलवे नहीं करता है। तो वो काजी साहब को जिन्होंने उसमें निकाह पढ़ाया, सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। काश के एक आध दाव हम लोग का भी ऐसा निकाह वाला मिल जाता। दुआ कर दीजिए आप लोग, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा दाव वाला मिल जाए तो बड़ा फायदा इंशाअल्लाह। इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ जूता चप्पल दूल्हा बाबू को चुराने का नहीं होगा रिवाज, लेकिन जहाँ रिवाज है वहाँ जिसने भी उस दूल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराया, उसको सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? मेरे भाइयों, अपने समाज में अगर बारात का सिस्टम है, आप लोग बारात भी जाते हैं, का खाने जाते हैं भाई? का खाने जाते हैं? मौली साहब अभी 15 साल हो गए, मौली साहब ने अहद कर रखा हम बारात नहीं जाएंगे। बेटी वाला कहां से आपको खिला रहा है आपने पूछा? सूद लाया है, खेत बेचा है, कर्जा लिया है? अरे यही बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता था, वहां अपनी बेटी के लिए हाथ फैला दिया है। कभी आपने सोचा? जिसके घर आप खाने जा रहे हैं, कभी कभी खाने में कुछ कमी हो गई तो उठा पटक, मार पीट, कुर्सी उठा के ले मार, ले धक्का। हमारा मार खा के भी आते हैं। आप लोगों में से कोई मार खा के आया है या मारा है? हाँ ना बोलिएगा, मौली साहब समझ गए। मार खाने जाइएगा या मार के आइएगा सिर्फ रोटी और बूटी के लिए, अच्छी बात है। कितने तो एक्सीडेंट हो गए, यानी बाराती की गाड़ी पलट गई, सब मर गए। मर जाए चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। सही बोलना गलत बोलना? काहे को जा रहे हैं? का खाने जा रहे हैं? दाल भात भरता का हो? बारात का खिलाता? गोश्त भात, बिरयानी घर पे नहीं मिलता है क्या? अच्छा आप ही बताइए, आपके ससुर जी ने सामान दिया, घर पे सामान आ गया, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। अगर बीवी ने किसी दिन कह दिया, आपकी बीवी कहे न कहे, किसी की बीवी ने कह दिया, ठंडा पानी जो फ्रिज से पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, कुर्सी पर जो बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, पलंग पर जो सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, स्कॉर्पियो गाड़ी में जो घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, गिलास में पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लगेगा? और ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बुरा ना मानिएगा मौलवी साहब, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। तब हम किसी लायक बचे हैं? आप कुछ बताइए, कुछ बचा है? जो लेगा वो सुनेगा। सही पकड़े हैं आप, जो लेगा वो सुनेगा। कितने लोग क्या बोलते हैं, लड़की वाले हम अपनी बेटिया को न दे रहे हैं। कितना लड़का वाला बोलता है लेने वाला। अच्छा आप ही बताइए, आपकी बेटी ना घूमेगी गाड़ी पर और पलंग पर सोएगी, वो ना आपका दामाद ना, हम कहाँ सोएंगे? वाह रे वाह, हराम हराम हराम। लोगों से पूछिए, जितने लोग बैठे हुए कोई नहीं कहेगा दान दहेज लेना हलाल है। कोई बोल दे, सब लोग बोलते हैं हराम है, लेकिन रिवाजे चल रहा है तो क्या करें। और लेने का अंदाज, बड़का बेटा में ये सब मिला था, समझी जी जरा देख लीजिए, दिखा रहे हैं। कहा इसलिए दिखा रहे ताकि छोटका में भी मिले।
वाह रे वाह, बैल बाछा की तरफ बिक रहा है। अब आप लोग की तरफ बिक रहा कि नहीं बिक रहा पता नहीं। कितनी बोली लगती है दुल्हा बाबू की? अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? दुल्हा बाबू इंजीनियर हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? दुल्हा बाबू अगर मौली साहब हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? बस ये आखिरी बात चल रही है। दुल्हा बाबू अगर डॉक्टर है तो कितना पैसा? सरकारी नौकरी वाला है तो कितना पैसा? दो ही चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद और कमाई मतलब सरकारी नौकरी। जमाई और कमाई सरकारी, बकिया सब प्राइवेट। अगर दुल्हा बाबू जो है ना, दामाद डॉक्टर हैं, कितने में खरीदेंगे हम और आप? 10 लाख 15 लाख? और अल्लाह वो तो और बढ़ा रहे हैं 50 लाख में। अगर डॉक्टर है दुल्हा बाबू तो, दामाद इंजीनियर है तो ठीक है, और अगर मास्टर है तो, सरकारी नौकरी है तो, और मौलवी है तो, यहाँ मौलाना लोग बैठे हुए हैं, कितने में खरीदेंगे बेचारे को? फ्री में। मौलाना लोग क्या कीमत है बताए कोई? गलत नहीं बोलना, बुरा ना मानिएगा भाई, इन लोग सबका फ्री में होता। मेरे भाइयों, फ्री वाले को अपनी बेटी दो, दीनदार को दो, मालदार को मत दो। क्या मालूम क्या होगा? लेकिन लोग आजकल मौलवी को भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। पैसे वाला चाहिए, चाहे शराबी रहे, कबाबी रहे, जुआरी रहे, बेईमान रहे, बेनमाजी रहे। आजकल कोई नहीं पूछता होने वाला दामाद नमाजी हो। आजकल किसी ने पूछा? होने वाली जो मेरी बहू है वो अच्छी रहे, दीनदार अल्लाह वाली, कहाँ? और आजकल तो चट मंगनी पट गया, और आजकल तो सिग्नल अंदर ही अंदर लगा हुआ, जानते सिग्नल ना? सिग्नल जानते हैं? अंदर ही अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये फोटो वाला मोबाइल जब से आया है वो भी अपना चक्कर दिखा रहा है। मेरे भाई ये सब क्या हो रहा है? सुधार, समाज के अंदर सुधार के लिए फिक्र हम सबको खुद करनी है। नारा लगाइए और हौसले के साथ काम कीजिए। उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिसमें बारात डीजे बजेगा, लेन देन होगा नहीं। उलमा लोग अगर साइन कर लें कि भाई वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिस निकाह में लेन देन है, लेकिन लड़की वाले को भी काटता है ना भाई, दूसरी जगह से उठा के ले आएगा, कैसे होगा मेरे भाई? वो 5000 में हो जाना चाहिए। कब होगा? अपने बेटे से शुरू कीजिए, अपने बच्चों से शुरू कीजिए। जितने लोग बैठे हुए वो अगर अहद कर ले कि भाई मुझे नहीं लेना है, भाई जब आप शादी हो गई तो वो बेटियां जो है वो तो हमारी बहू हो गई, मेरी बेटी हो गई। मेरे भाइयों, दान दहेज लेने का दरवाजा भी बंद कीजिए और दान दहेज लेने की खिड़की भी बंद कीजिए। जानते हैं खिड़की? चुरौका भी मत लीजिए, चुरौका भी नहीं न दिखौका। अल्लाह बहुत दे देगा आपको। अगर हम और आप इस पर काम नहीं करेंगे तो हमारी कुछ बेटियां भाग रही है, बूढ़ी हो रही है। और एक बात और कहने दीजिए मुझे, बस आखिरी बात, जात बिरादरी ने भी हमें और आपको बड़े मसले में खड़ा कर दिया है। परेशान है हम और आप। शेख शेख, सैयद सैयद, खान खान, पठान पठान। वाह रे वाह, गलत काम करना हो तो सिर्फ औरत चाहिए और निकाह करना है तो ए भाई, गलत काम करना हो तो सिर्फ लेडीज चाहिए, औरत वो नहीं पूछता तू किस खानदान की है। और निकाह करना है तो जात बिरादरी ने भी मसले को गंभीर कर रखा है। हमारी और आपकी एक ही जात बिरादरी है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के वास्ते अगर आपकी बिटिया का मसला किसी के साथ है जो आपकी जात बिरादरी में नहीं जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, तौहीद पर है ना, बिस्मिल्लाह, निकाह कर दीजिए, निकाह कर दीजिए, वरना और बड़ा फितना हो जाएगा। कोर्ट कचहरी चले जाएंगे, बदनामी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। अब नाक कट रही है जात बिरादरी में से, कब तक नाक कटवाइएगा? मेरे भाइयों, अभी आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ की। जितने नौजवान मौजूद हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो ये दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह शादी आपकी करा देंगे। बहन के लिए भी ऐसी शादी नहीं हुई तो अल्लाह इसकी बरकत से दूल्हा बाबू का इंतजाम करा देंगे। रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। ये रोजी रोटी के लिए, शादी ब्याह के लिए सबसे बेहतरीन दुआ है। रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा तो शादी भी हो गई, घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी, उनके ससुर जी ने ये नहीं पूछा बेटा तू 1 लाख कमा रहा है, ये नहीं पूछा बेटा तेरी जात बिरादरी क्या है, ये नहीं पूछा घर है क्या, एक ही पूछा ये दीनदार है, अच्छा है, शादी करा है। उनको क्या मालूम आगे चल के ये दामाद वक्त का नबी हो जाएगा, पता ही। 8 साल 10 साल वो ससुराल में रहे, इससे पता चला सास ससुर की खिदमत हमें भी करनी है। जिस तरह हमारी बीवी जो हमारे माँ बाप की खिदमत करती है, हम भी सास ससुर की खिदमत करें। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। क्या मालूम मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि भाई भालो भालो भाई, हाँ हाँ हमें बांग्ला जाने ना भाई, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बस आप सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अल्लाह बिदात व खुराफा से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रे भाई ये तो मौलवी साहब को फंसा ही देंगे, ऐसा पूछ लिया। जो हल्का वाला वही बोलेंगे, भारी वाला नहीं, ठीक है ना, मौलवी साहब को फंसाने का नहीं। एक सवाल है, जमा बैन सलातैन की सूरत में सुन्नत मुअक्कदा का क्या हुक्म है? जब 2 नमाज को जमा करना है वैसे भी कर सकते किसी मौका मुनासिबत से। तो मुझे तो इल्म नहीं है इस सिलसिले में, बस इतना ही ये रहेगा कि 2 नमाज ही असल है वो पढ़नी है, और अगर सुन्नत पढ़नी भी हो तो उसके बाद में पढ़ लेना पड़ेगा, वल्लाहु आलम। वैसे और भी किसी आलिम से आप लोग पूछ लीजिए। एक है मुकम्मल सफ़ के पीछे मुनफरिद की नमाज होगी या नहीं? कोशिश यही कीजिए कि अकेले तो खड़े नहीं होना है, लोगों की इतनी तालीम होनी चाहिए कि साइड से कुछ जगह होगा ऐसा छोड़िए कि बेचारा अकेले खड़ा ना हो, या पीछे कोई वजू बना रहा है तो वो आके सामने मिल जाए। वैसे और भी अपने जो लोकल उलमा है उससे ये सब मसले मसाइल आप लोग पूछा कीजिए, और बकिया मौलवी साहब बता देंगे जो लोकल आलिम आपके, बस वल्लाहु आलम बिस्सवाब रखिए। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।